हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां बिल्कुल बेसिक से। अभी तक हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में जो बेसिक डिटेल है वो देखी है। हमारी भील जनजाति कंप्लीट हो गई है, गोंड जनजाति कंप्लीट हो गई है, बैगा जनजाति कंप्लीट हो गई है। आज का हमारा टॉपिक है कोल जनजाति। आपके लिए जनजाति का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। मध्य प्रदेश प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो 3-4 टॉपिक में आपको मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक खुद ही है यूनिट 1 में मध्य प्रदेश की जनजातियां। उसके अलावा कला साहित्य, जो आपका लोक कला लोक साहित्य है, इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो लोक कला लोक साहित्य है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्वतंत्रता संग्राम में जो आपके सहायक जनजातीय व्यक्तित्व हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। भीमा नायक, खाज्या नायक, आप देखेंगे हर बार क्वेश्चन आते हैं। फिर एक वहां पे आपका टॉपिक है जनजातीय व्यक्तित्व, जैसे किसी को पद्मश्री मिला है, दुर्गाबाई व्याम जी हो गई, तो उन लोगों से क्वेश्चन आप देखेंगे हर बार आ रहे हैं, 3-4 सालों में लगातार आ रहे हैं, है ना। ये भी नहीं कि एक बार आ रहे हैं, आपको लगातार ये सब देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा राजवंश वाले टॉपिक में आपका गोंडवाना जो है वो पूरा गोंड वंश वाला वो भी शामिल होता है। तो आप देखेंगे कि इतिहास वाले में 4 से 5 पॉइंट जो है आपकी जनजातियों से रिलेटेड है, और हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आपको जनजातियों के मिलेंगे, अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो आपका जनजाति क्वेश्चन मतलब पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे मध्य प्रदेश में। जैसे आपका मध्य प्रदेश का इतिहास इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एक दूसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियां, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने इसलिए सबसे पहले शुरू किया मध्य प्रदेश की जनजातियां, वो भी हम YouTube में बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारे लेक्चर फ्री में अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और आराम से सारी चीजें पढ़ सकते हैं। कोल जनजाति के बारे में आज हम देखेंगे। कोल जनजाति का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये किस एरिया में निवास करती है। ठीक है, जैसे आपकी भील जनजाति इस वाले एरिया में निवास करती है, भील और उसकी उपजातियां, है ना, भिलाला, रथिया, बैगा, सारी। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा कौन सा, हमने पढ़ा गोंड। गोंड आपको इस वाले इलाके में मिलेगी, नर्मदा नदी के दोनों तरफ, विंध्याचल और सतपुड़ा वाले इलाके में। ठीक है, पर्वतों में निवास करती है। फिर हमने पढ़ा बैगा। बैगा का जो ये रीजन है ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे बघेलखंड वाला इलाका जो है वो कवर करता है, और नीचे यहाँ आपको बालाघाट तक मिलेगा। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, यहाँ तक पूरा फैला हुआ है आपका बैगा जनजाति का पूरा एरिया। ठीक है, बैगा चक वाला एरिया आपको मंडला डिंडोरी में मिलेगा। फिर हम आज देखेंगे कोल जनजाति। कोल जनजाति का जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे रीवा पन्ना वाला एरिया और बघेलखंड वाला एरिया, ये कवर करता है कोल जनजाति में। ठीक है, ये आपकी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, 3rd नंबर पे। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, ये भी याद रखना है। पहली दूसरी कौन से नंबर में, मतलब पहले दूसरे नंबर में कौन आता है, तो पहले में आपकी भील आती है, दूसरे में गोंड आती है। ठीक है, हम यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर बात कर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर कोल आती है। कोल का मेन एरिया आप देखेंगे विंध्य और कैमूर श्रेणी है। ये वाला जो इलाका है विंध्य और कैमूर श्रेणी, यहाँ पे निवास करती हैं। जिलों की बात करें तो जिला कौन सा हो गया, रीवा हो गया, सतना हो गया, सीधी हो गया, शहडोल हो गया। इधर आप देखेंगे जबलपुर वाला इलाका, ये सारे इलाके में आपको कोल जनजाति मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यही देखा किस इलाके में ये क्या करती है, निवास करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति से मतलब कि ये जो आपका शब्द है वो कहाँ से आया, या ये किस जाति से संबंधित है। ठीक है, जैसे आपका जो कोल जाति है वो मुंडा समूह की जाति मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके मैक्स मूलर हैं उन्होंने कोलारियन बोला था, इन्हें कोल बोला था। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि ये बहुत पुराने हैं, मतलब इनके बारे में आपको बहुत सारे पुराणों में मिलेगा, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा, रामायण, महाभारत। उसके अलावा बहुत सारी इनकी जो है कथाएं भी प्रचलित हैं। जैसे ये इनके जो पूर्वज है वो चंद्रवंश का गांधार पुत्र कोल मानते हैं, है ना, ये अपने पूर्वज मानते हैं। कोल, गांधार पुत्र कोल है, उनको मानते हैं पूर्वज। एक और इसके अलावा कहानी है कि चंद्रवंश के पंचम नरेश थे ययाति। फिर ययाति के 5 पुत्र होते हैं, फिर 5 पुत्र में से
एक जो है मतलब और आगे जब उनकी जाती है वंशावली, उसमें से एक दक्षिण वाले इलाके में बसते हैं जिनको बोलते हैं तुर्वसु। तुर्वसु के फिर और जब आगे देखेंगे वंशज और बहुत सारे होंगे, तो उनमें से 5 पुत्र होते हैं 10वें वंशज में, है ना। 5 पुत्रों के नाम पे आपको 5 देश मिलेंगे। कौन कौन से? गांधार, केरल, चोल, पांड्य और कोल। तो ये माना जाता है कि जो ये कोल देश था ना, ये जो है वो कोल जनजाति से संबंधित है, ठीक है। मतलब इसके राजा कोल राजा ही थे। तो कोल जनजाति जो है कोल राजा से आई है, और देखें कि चंद्रवंश से संबंधित है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इनका क्या हुआ, प्राचीन इतिहास हो गया। कहीं ना कहीं ये कोल जो है वो अपने पूर्वज जो है चंद्रवंश के जो गांधार पुत्र हैं कोल, उनको मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो है कथाएं प्रचलित हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन यहाँ से ऐसे डायरेक्ट बनने की संभावना कम है, ज्यादा से ज्यादा ये चंद्रवंश के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ सकता है, ये आपका इलाका पूछ सकता है, किस क्षेत्र में ये निवास करते हैं, ठीक है। रीवा पन्ना बघेलखंड वाला इलाका जो है, यहाँ पे कोल जनजाति मिलेगी। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी याद रखना है। फिर हम देखते हैं इनका वर्णन जो है ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत, रामायण सब में मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कोल जनजाति जो है वो काफी पुरानी है। वैसे भी जनजातियों की हम बात करें, चाहे वो भील हो, चाहे गोंड हो, चाहे आपकी कोल हो, ये सारी बहुत पुरानी जनजातियां हैं। इनका वर्णन वेदों के टाइम से मिल रहा है ना। तो ये भी याद रखना है कि जितनी भी है मध्य प्रदेश में जनजातियां, वो बहुत पुरानी है। आप किसी न किसी विशेषता में इसको ऐड कर सकते हैं चाहें तो। फिर देखते हैं उपजाति। आपको हर एक आपके जो जनजातियां हैं, चाहे वो गोंड हो, चाहे भील हो, चाहे बैगा हो, सबकी आपको जनजातियां जरूर याद रखनी है, क्योंकि जनजातियों से रिलेटेड आप देखेंगे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपके एमपीपीएससी में हो या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में हो। तो यहाँ पे मैं हर बार ट्रिक के माध्यम से याद कराती हूँ, तो आज भी मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप ये याद कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि मैं एक्स्ट्रा ट्रिक बताती हूँ, या जिन लोगों को लगता है कि यार फालतू चीजें चल रही है, तो देखिए आप जो ज्ञानी लोग हैं वो बिल्कुल ना देखें, उनको तो ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ज्ञानी लोगों के लिए नहीं है ट्रिक, और ये वीडियो ये उनके लिए है जिन्हें बहुत आसानी से याद चीजें नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या छोटी छोटी ट्रिक यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे उपजाति हो गया, इसमें उपजाति जो ये दोनों हैं आपको मैच करती हुई मिलेंगी। जैसे मैना काढ़ मैना मिला था हमें, है ना, बैगा जनजाति में। ऐसे ही रौतिया रौतले, इसमें रोते रोते 2 वर्ड है ना। इसमें भी रौतिया में भी मतलब रोना आ रहा है कुछ ना कुछ, तो और रौतले में भी कहीं पे कहीं रोना आ रहा है, ठीक है। रोना भी कर सकते हैं या रात भी कर सकते हैं। तो ये जो रोना शब्द है, रोना किससे संबंधित है? कोल जनजाति से रिलेटेड है, कोल जनजाति से रिलेटेड है। अब मतलब कोल जनजाति का ये कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए बेचारे रोते रहते हैं। तो रौतिया और रौतले ये दोनों हो गए कोल जनजाति के। फिर हो गया आपका कठोतिया। कठोतिया में आप काठ उठाएंगे, काठ मतलब हम लकड़ी की बात कर रहे हैं। तो जो काठ है, काठ, कोल जनजाति वाले काठ से अच्छा काम कर लेते हैं ना, काठ को मतलब कुछ ना कुछ बना के उसका अच्छा यूज कर लेते हैं। तो काठ का यूज कौन करता है? कोल जनजाति। आपको ये भी याद रखना है, मतलब काठ आपने रिलेट कर लिया, लेकिन रिलेट कोल जनजाति से करना है कि उसकी उपजाति है, ठीक है। फिर हो गया आपका मवासी। मवासी में सीधे सीधे आपका इसका आप यहाँ पे वाह हटा देंगे तो ये हो जाएगा मासी, ठीक है। तो ये हो गया कोल की मासी। और ठाकुरिया, ठाकुरिया आप ठाकुर से भी कर सकते हैं, है ना। तो जब हम ठाकुर पढ़ते हैं मतलब हम एक ठाकुर पढ़ते हैं, है ना, ठाकुर देव पढ़ते हैं तो ठाकुरिया पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ठाकुरिया जो है उसका आप ठाकुर कर सकते हैं। तो रिलेट कैसे करेंगे? कोल जनजाति में जो आपकी मासी है वो ठाकुर है और उसको काठ का काम करना पसंद है, ठीक है, लकड़ी का कुछ ना कुछ बनाती रहती है। उसके अलावा कोल जनजाति वाले रोते भी रहते हैं, रौतिया रौतले। ये सिर्फ रिलेट करने के लिए है, किसी को अन्यथा नहीं लेना है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कोल जनजाति में रोते रहते हैं तो रौतिया रौतले, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसके अलावा कोल जनजाति में एक मासी जी हैं, है ना, कोल जनजाति की मासी हैं। मासी जो है वो ठाकुर मतलब ठाकुर जाति से रिलेटेड है या ठाकुर है, कुछ भी कर सकते हैं। मासी ठाकुर है और उनको काठ का काम पसंद है। तो ये हो गया आपका कठोतिया। कठोतिया, मवासी और ठाकुरिया, ये याद रखना है। और जितनी बार मैं आपको रिलेट करूं 1-2 चीजें, आप लास्ट में एक बार रिवीजन जरूर करें, जिससे
मतलब यहाँ पे आपको 5-6 नाम मिल गए, फिर ऐसे ही आपको हर एक जनजाति के 5-6 नाम मिल रहे हैं। तो हर एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये रौतिया रौतले देखेंगे, कोल जनजाति रो रही है आर्थिक स्थिति के कारण, तो याद रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बैगा, भील, गोंड सबका पढ़ लेंगे ना, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होने लग जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन इज द की, रिवीजन जरूर करना है। फिर नेक्स्ट हो गया धार्मिक जीवन। एक चीज जरूर आपको याद रखना है कि कोल जनजाति काफी टाइम से आप देखेंगे पुराणों में मिल रही है, मत्स्य पुराण, वेदों में मिल रही है ना, रामायण महाभारत सब में मिल रही है, तो इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन हिंदू धर्म के साथ हो गया था। उसकी वजह से, मतलब जनजाति थी, जनजाति आ गई हमारी धर्म में, हिंदू धर्म के साथ थोड़ा कनेक्शन हो गया, उसकी वजह से इन्होंने आप देखेंगे धार्मिक जीवन में हिंदू सभ्यता और संस्कृति को बहुत अडॉप्ट कर लिया। चाहे हम बात करें पूजा की, तो सूर्य भगवान की, इंद्र भगवान की, चंद्र, पवन, गंगा, यमुना, इन सब की पूजा करते थे। देवी देवता त्योहार देखें तो यहाँ पे होली, नौ दुर्गा, रामनवमी, ये सारे त्योहार जो आपके हिंदू धर्म वाले त्योहार है, सारे त्योहार भी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप ये मतलब ओवरऑल अपने दिमाग में ये बना के चलिए कि जो कोल जनजाति है वो बहुत लंबे टाइम से रह रही है अपने मतलब मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में वो मतलब और इलाकों में भी है, मध्य प्रदेश की हम अभी बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में बहुत टाइम से रह रही है, और बहुत टाइम से रहते रहते वो हिंदू धर्म के काफी क्लोज आ गई है। इसलिए चाहे वो उनकी खुद की क्या हो, धार्मिक जीवन हो, चाहे देवी देवता हो, उसके अलावा चाहे त्योहार की बात करें, तो बहुत ज्यादा मतलब इनके अंदर क्या हो गया है, हिंदू सभ्यता और संस्कृति का मिलन हो गया है ना। बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं किसको, हिंदू संस्कृति को, हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, होली, नौ दुर्गा, रामनवमी, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर देवी देवता बात करें तो आपको यहाँ पे जो इलाका है आपका सतना रीवा वाला, वहां पे जो भी आपके मेन मंदिर वगैरह है, जैसे कि मैहर आपको मिलेंगी शारदा माता, ठीक है, वहीं पे आपको मिलेंगे भैरव बाबा, तो ये कोल जनजाति में बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं। उसके अलावा ठाकुर देव और ठकुराइन दाई, अभी मैंने ठाकुर एक बताया था, क्या आपको उपजाति बताई थी, तो वैसे ही ठाकुर देव को मानते हैं कोल जनजाति वाले। ठीक है, और ठाकुर देव हैं तो उनकी वाइफ तो साथ में रहेंगी ही, ठकुराइन दाई, ठाकुर देव, ठकुराइन दाई, शारदा माता मैहर में, उस वाले इलाके में आपकी कोल जनजाति है तो वो हो गया। उसके अलावा वहीं पे आपको भैरव बाबा भी मिलेंगे मैहर में, तो उन दोनों की भी मतलब पूजा पाठ करते हैं कोल जनजाति वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर संस्कार की बात करें तो अभी मैंने बताया कि हिंदू संस्कृति को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं वो, है ना, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जन्म से लेके विवाह तक हिंदू रीति रिवाज वो मान रहे हैं, तो जन्म से लेके विवाह तक संस्कार भी फॉलो कर रहे हैं हिंदू धर्म वाले। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं कि ये 2 प्रकार से करते हैं। अगर कोई बीमारी के बाद मृत्यु होती है तो वो सीधे सीधे दाह संस्कार कर देते हैं। ठीक है, अगर सामान्य मृत्यु हो रही है किसी की तो फिर वो दफना देते हैं। ठीक है, तो ये अलग हो जाता है कोल जनजाति का खुद का, कि अंतिम संस्कार 2 प्रकार से होता है। वैसे जन्म से लेकर विवाह तक सारे संस्कार हिंदू धर्म जैसे ही होते हैं, लेकिन बात करें अगर अंतिम संस्कार की, तो अंतिम संस्कार में क्या कर रहे हैं, अगर कोई बीमारी से अगर मृत्यु हो रही है तो उसको दाह संस्कार कर रहे हैं, अगर किसी की सामान्य मृत्यु हो रही है तो उसको फिर दफना देते हैं, है ना। तो ये सारे हमें प्रमाण मिलते हैं। फिर विवाह देखते हैं, विवाह इसमें एक चीज जो मिलेगी जो और ज्यादा मतलब आपकी जनजातियां हैं उसमें नहीं मिलती, वो है बहुविवाह प्रथा। बहुविवाह प्रथा आप देखेंगे कि इतना ज्यादा कॉमनली यूज नहीं करते, ना भील जनजाति वाले, ना गोंड वाले, ना बैगा, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना। लेकिन कोल जनजाति में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपका बहुविवाह प्रथा। तो ये याद रखिएगा, बहुविवाह प्रथा ये क्यों है, इसका मेन रीजन ये बताते हैं कि यहाँ पे वधू मूल्य की प्रथा नहीं है ना, कि मतलब लड़की को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लड़का आता है लड़की से शादी करने की बात करने के लिए, है ना, पैसे देता है, नहीं तो फिर वहां पे रह के नहीं दे पाता अगर पैसे, ससुर के यहाँ रह के सेवा करता है, फिर अपनी पत्नी को ले जाता है साथ में, तो जो सेवा मूल्य है, वधू मूल्य है, वो चुकाना पड़ता है। और यहाँ पे ये नहीं होता, इसलिए बहुविवाह की प्रथा है ना, लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कोल जनजाति में। उसके अलावा यहाँ पे पर्दा प्रथा अनुपस्थित है, याद रखिएगा, पर्दा प्रथा अनुपस्थित है। मतलब ठीक है, जनजातियों में हमने वैसे भी नहीं देखा कि बहुत ही ज्यादा पर्दा कहीं पे चल रहा है, लेकिन कोल जनजाति वाले और खुले विचारों के हैं, पर्दा प्रथा बिल्कुल यहाँ पे क्या है, अनुपस्थित है। ठीक है,
फिर ये हमने अंतिम संस्कार तो देख ही लिया कि 2 प्रकार से कर रहे हैं, ये आपका कोल जनजाति से रिलेटेड है। जब भी ये सारी चीजें आप इमेजिन करें अपने दिमाग में, ये याद रखना है कि हम मध्य प्रदेश के किस इलाके की बात कर रहे हैं, इस इलाके की बात कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल रीवा, सतना, वहां पे पन्ना और ये सीधी, यहाँ पे जबलपुर, ये वाले पूरे जिलों की बात कर रहे हैं। तो इस वाले जिले में आपको करना है कि यहाँ पे क्या है, बहुविवाह है, यहाँ पे आपका पर्दा प्रथा नहीं है, वधू मूल्य नहीं है, अंतिम संस्कार 2 टाइप के हैं। तो ये सारी चीजें इस जगह को दिमाग में रखकर रिलेट करनी है, जिससे आपको याद रहे कि हम कोल जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विशेष। विशेष में इसमें मतलब और आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी, तो इसलिए मैंने विशेष में मैक्सिमम चीजें इंक्लूड कर दी है। जैसे कोल जो पंचायत होती है उसको बोलते हैं गोहिया, आपको अलग अलग नाम मिले हैं, मुकद्दम हो गया, गोटिया हो गया, इसमें याद रखिएगा कोल पंचायत है आपकी गोहिया। ठीक है, गोहिया को क्या कर सकते हैं, एक तो होता है गोही, गोही मतलब मेरे यहाँ जो जैसे आम का बीज है, जो आम की बीज है बड़ा सा, उसको हम गोही बोल रहे हैं बघेलखंड वाले इलाके में, तो ये एक गोही उससे हो गया। अगर आप उसको नहीं जानते, मतलब बघेलखंड वाले नहीं हैं, तो आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप गोहिया को एक तो हिया से भी कर सकते हैं, हिया नाम का कोई पर्सन है, या गौ नाम से कर सकते हैं कि गौ लगा हुआ है किसमें, कोल पंचायत में। तो कोल पंचायत में हम गाय को जरूर लाते हैं, गौ से वैसे भी आपका क्या आता है, गाय आती है। ठीक है, तो गाय को हम कहाँ लाते हैं, गाय को हम लाते हैं कोल पंचायत में। या फिर आप चाहे तो ये गोया भी कर सकते हैं, गोवा, कोल पंचायत जो है जाना चाहती है गोवा घूमने के लिए। तो जैसा जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उससे रिलेट कर लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप मतलब मैं जो बता रही हूँ आप उसी से करें। फिर कोल समुदाय आमने सामने घर बना के रहते हैं, मतलब जितने भी कोल समुदाय वाले रहते हैं आसपास, तो वो आमने सामने घर बना के रहते हैं, तो उसको कहते हैं कोल्हिन टोला। वैसे भी गांव में आप देखेंगे टोला शब्द जो है वो यूज होता है, मतलब एक इलाके में जब एक ही समुदाय वाले सारे लोग रहते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टोला। ऐसे ही कोल एक मतलब समुदाय वाले एक जगह पे रह रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, कोल्हिन। कोल्हिन आपका कोल समुदाय से रिलेटेड कोल्हिन टोला। ठीक है, तो ये हो गया कोल्हिन टोला, मतलब आसपास घर बना के जो रह रहे हैं आमने सामने, वो हो गया आपका पूरा का पूरा कोल्हिन टोला। फिर ये शबरी को अपनी माँ मानते हैं, वही आपकी राम जी को बेर खिलाने वाली शबरी माता, तो शबरी को क्या मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं कोल जनजाति वाले। ठीक है, इसके अलावा इनका एक नृत्य है दहका, कोल्हिन दहका। तो दहका नृत्य जो है ये काफी प्रसिद्ध है कोल जनजाति में। याद कैसे कर सकते हैं, दहका वैसे होता है ना दहक, मतलब हम दहक की बात करते हैं, दहक गया कोई, जैसे आग के दहकने की बात करते हैं। तो जब कोल जनजाति वाले नृत्य करते हैं तो वो आग की तरह क्या करने लगते हैं, दहकने लग जाते हैं। ये बहुत अच्छे से दहक दहक के डांस करते हैं, जो भी चाहे आप रिलेट कर सकते हैं। तो कोल जनजाति वाले दहका नृत्य करते हैं। ठीक है, दहका। उसके अलावा उनकी जो पंचायत है वो कहाँ घूमने जाना चाहती है, गोवा, तो गोहिया कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हिया कर सकते हैं, तो गोहिया। उसके अलावा समुदाय जो आमने सामने घर बना के रह रहे हैं वो हो गए आपके टोला, कोल्हिन टोला, सबरी को माँ मानते हैं, और नृत्य दहका, दहक के डांस करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसको हम एक बार सारा का सारा देख लेते हैं कि हमने कोल जनजाति के बारे में क्या पढ़ा। एक तो अगर हम इसका क्षेत्र देखें कि ये कहाँ कहाँ पे है, तो आपको कहाँ मिलेगा, अच्छा ये जो आपका है सीधे सीधे जिले ना देके पूछ सकता है, कैमूर और जो विंध्यन वाला इलाका है, विंध्यन क्षेत्र, यहाँ पे आपको मिलेगा कोल जनजाति से रिलेटेड मतलब निवास। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विंध्याचल और सतपुड़ा, नर्मदा नदी के दोनों तरफ, तो आपको गोंड जनजाति मिलेगी, है ना। तो ऐसे ही अगर आपका सीधे सीधे ऐसे पूछेगा ना कैमूर और विंध्य इलाके में कौन सी जनजाति है, तो कोल जनजाति है। ठीक है, प्रमुख रूप से। जिलों की बात करें तो जैसे हो गया आपका रीवा, सतना, ठीक है, पन्ना, सीधी, जबलपुर, तो ये हो गए आपके क्षेत्र, जिले जहां पे आपको कोल जनजाति मिलेगी। उसके अलावा अगर उपजाति की बात करें तो 2 तो मैंने बताया था रोते हुए से, रौतिया, और एक हो गया रौतले। ठीक है, रोने गाने की बात चल रही है, रौतिया, रौतले। उसके अलावा एक मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, कठोतिया। कठोतिया काठ का काम कर रही थी, कौन कर रही थी, मासी, तो ये हो गया आपका मवासी।
ठीक है। और मतलब आपकी जो मासी थी वो किससे रिलेटेड थी? ठाकुर, ठाकुरिया, ठीक है। तो ये हो गया आपकी उपजाति, रौतिया, रौतले, ये दोनों जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये जो आपका रौतिया रौतले है, रोता रोता सा जो है कोल हमारा, वो जरूर याद रखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है। फिर कोल जनजाति से अगर आप नृत्य की बात करेंगे तो नृत्य कैसे करते हैं? दहक के, दहका, ठीक है। फिर सबरी जी को अपनी माँ मानते हैं, सबरी को अपनी माँ मानते हैं। फिर हमने बात की पंचायत की, पंचायत, पंचायत का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे कि लास्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायत का क्या नाम है, या फिर जो मुखिया है उसको क्या कहते हैं, जैसे सहरिया का खुटिया पटेल पूछा था, किस जनजाति से रिलेटेड है ना। तो ये पंचायत हो गई आपकी गोहिया, गोहिया, गोही खाती है या फिर हिया कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पंचायत के अलावा हमने क्या देखा? अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन आपका हिंदू रीति रिवाजों पे चल रहा है, लेकिन आपका दो प्रकार से अंतिम संस्कार है, ठीक है। अंतिम संस्कार दो प्रकार से है। फिर बात करेंगे किसकी? यहाँ पे बहुविवाह है, याद रखिएगा यहाँ पे बहुविवाह प्रचलित है। तो कोल जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं मिलेगा, काफी मॉडर्न आपकी जनजाति है, ठीक है। और इसमें क्या देखा हमने? ये नृत्य हो गया, सबरी माँ, पंचायत, हाँ टोला, टोला याद रखिएगा कि ये जहाँ पे समुदाय में रहते हैं आसपास, सामने सामने घर बना के, तो उसको कहते हैं टोला, ठीक है। आई होप मैंने मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ पे बता दी हैं, और कुछ भी होगा तो आप एक बार रिवीजन करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे सारे मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और आप रिलेट कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। उसके अलावा 6261759209 ये हमारी एकेडमी का नंबर है। हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, मध्य प्रदेश स्पेशल है, पेपर के पहले कंप्लीट कराया जाएगा। उसके अलावा MPPSC में आपके प्रीलिम्स और मेंस का एक फाउंडेशन बैच है। उसके अलावा एक मेंटरशिप बैच है। मेंटरशिप बैच में आपको बताया जाएगा 3 मार्कर, 11 मार्कर, हर एक सब्जेक्ट के कैसे लिखने हैं, मॉडल आंसर प्रोवाइड की जाएगी, आपके आंसर चेक किए जाएंगे क्योंकि हम वहां पे आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। आई होप मेरा लेक्चर आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।